टूनी, हमारे बरगद के पेड़ पर एक बिल्ली रहने आई है। सुना है वो बहुत चालाक और खतरनाक है। हाँ रानो बहन, बिल्ली आई तो है, लेकिन किसी के बारे में बिना जाने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पहले कुछ दिनों तक रहने तो दो उसे। तुम बहुत भोली हो टूनी चिड़िया। मैं तो बस इतना बोलूँगी कि उससे सावधान रहना। ठीक है रानो चिड़िया। टूनी और रानो जिस पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे, वहाँ एक बिल्ली रहने आई। ये बिल्ली बहुत लालची और आलसी थी और हमेशा दूसरों से मांगकर खाया करती थी। टूनी अपने घोंसले में अकेले रहती थी। रानो चिड़िया के जाने के बाद कुछ समय बाद ही बिल्ली टूनी के घोंसले पर दस्तक देती है। अरे बिल्ली जी, आइए। मैं आज ही आपके पेड़ पर रहने आई हूँ टूनी चिड़िया, तो सोचा क्यों ना इस पेड़ के पक्षियों से दोस्ती कर ली जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप अंदर आइए। मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। टूनी कुछ फलों के साथ कटोरे से भरा दूध लाकर बिल्ली को दे देती है और बिल्ली सारा दूध और फल चट कर जाती है। चलो टूनी चिड़िया, अब मैं चलती हूँ। अभी मुझे रात का भोजन भी बनाना है और सारा घर भी साफ करना है। कोई बात नहीं, आप अपने घर को अच्छे से साफ कर लीजिए और रात का भोजन आप मेरे यहाँ ही खा लीजिएगा। इसी तरह अब बिल्ली प्रतिदिन खाने के समय किसी न किसी बहाने से टूनी चिड़िया के घर आ जाती और वहाँ से बिना खाना खाए वापस ही नहीं जाती। इससे टूनी बहुत परेशान हो गई थी। क्या हुआ टूनी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ रानो चिड़िया, देखो ना, ये बिल्ली रोज किसी न किसी बहाने से यहाँ आ जाती है और बिना खाना खाए जाती ही नहीं। अब मैं गरीब पक्षी अपना पेट भर लूँ, इतना ही बहुत है। मैं इसकी जिम्मेदारी कैसे उठाऊँ। मैंने कहा था कि इस बिल्ली से दूर रहना। ये तुम्हारी शराफत का नाजायज फ़ायदा उठाएगी, लेकिन तुम माने ही नहीं। हाँ रानो चिड़िया, तुम सही कह रही थी, लेकिन अब क्या करूं। अब उसे अपने घोंसले में मत आने देना। कोई बहाना बनाकर उसे टाल देना। अगले दिन जब बिल्ली आती है। कौन है। टूनी चिड़िया, मैं हूँ, दरवाज़ा तो खोलो। बिल्ली जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर पक्षी ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, तो आप जाइए। इसी तरह हर बार बिल्ली को कोई न कोई बहाना से टूनी चिड़िया टाल देती है। इससे बिल्ली गुस्सा होकर पक्षियों के अंडों को चुराकर खाने लगती है। जब भी कोई पक्षी अकेला दिखाई देता तो उसका शिकार करती है। इससे परेशान होकर पक्षियों के सरदार चील की सभा बुलाते हैं। सरदार, हमारे इलाके में एक बिल्ली आई है जो हमारे अंडों और बच्चों को खा जा रही है। सरदार, वो तो पक्षियों को भी अपना शिकार बना रही है। जब भी कोई उसे अकेला पक्षी दिखाई देता है तो वो उसका शिकार कर खा जाती है। सरदार, हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। इन सारी समस्याओं का एक ही हल है कि इस बिल्ली को हमें अपने रास्ते से ही हटाना होगा। लेकिन ये काम हम में से ही किसी एक पक्षी को करना होगा। ये साहस भरा काम कौन करेगा। तब टूनी चिड़िया बिल्ली की समस्या को खत्म करने की जिम्मेदारी लेती है। टूनी उसी जगह पर अकेली घूमने जाती है जहाँ बिल्ली अक्सर पक्षियों का शिकार किया करती थी। वाह, कितना बढ़िया मौसम है। कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ। बिल्ली जी, आप कैसी हैं? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। ये मेरी जगह है चिड़िया, जहाँ मैं शिकार करती हूँ और आज तुम्हारा शिकार करूँगी। बिल्ली जी, मैंने आपकी इतनी खातिरदारी की, अब उसका ये फल देंगी मुझे? मुझे कुछ नहीं पता चिड़िया, मैं बहुत भूखी हूँ
और तुम मेरा शिकार हो बस। बिल्ली टूनी चिड़िया पर हमला कर देती है। तभी चिड़िया आकाश में उड़ जाती है, जिससे बिल्ली नदी में गिर जाती है और टूनी चिड़िया से बचाने की गुहार लगाती है। तुम्हें बचाकर मैं अपनी और जंगल के पक्षियों की जान को खतरे में नहीं डालूंगी। तुमने जैसा किया है उसका परिणाम यही है।